हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर। तो हम दो कंसेप्ट इसके अंदर करने वाले हैं। वो दोनों कंसेप्ट एक ही कंसेप्ट के रूप हैं। नंबर वन, एरिया डिवीजन बाय मीडियंस, और नंबर टू होगा कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर मान लो एक ट्रायंगल है ABC। यहाँ पर मैं इस वर्टेक्स से कोई भी अगर लाइन खींच दूँ ऐसे, और वो सामने वाली लाइन को जिस भी रेशियो में बांटेगी, सपोज इसने 2:3 रेशियो में बांट दिया, तो उसी रेशियो में ये एरिया को बांट देगी। कोई भी लाइन आप खींचोगे किसी भी वर्टेक्स से, वो सामने वाली साइड को जिस रेशियो में बांटेगी उसी रेशियो में एरिया को बांट देगी। ठीक है, एक और बना लेते हैं। जरूरी नहीं है कि वो यहां से ही ऐसे लाइन खींच के आपको क्वेश्चन बना के देगा एग्जामिनर, वैसे भी लाइन खिंचवा सकता है। मान लो डी ने इसको 3:4 रेशियो में बांटा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया 3 यूनिट होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया 4 यूनिट होगा। ये इनके एरिया का रेशियो है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पर जो तीन ट्रायंगल है ना, तीन ट्रायंगल कौन कौन सी? ट्रायंगल ABC, मेन वाली ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD। इन तीनों की हाइट सेम है। ये हाइट जो मेन ट्रायंगल की थी उतनी ही हाइट है। अगर मैं इस बेस के कोरस्पॉन्डिंग इनकी हाइट लूं तो आप बोलोगे जी हाँ सर, तीनों की हाइट तो सेम है। और एरिया डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, बेस और हाइट पर। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन इस ट्रायंगल में जो हाफ है और इस ट्रायंगल में जो हाफ है, उन दोनों हाफ की वैल्यू तो सेम है ना। इन तीनों ट्रायंगल के अंदर जो हाफ होगा वो तो सेम है। एरिया के ऊपर जो फर्क आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ बेस और हाइट के कारण। तो इन तीनों ट्रायंगल्स की हाइट तो सेम है। जी सर, हाइट भी सेम है। तो इन तीनों ट्रायंगल के अंदर अगर एरिया में कोई फर्क आएगा तो आएगा सिर्फ और सिर्फ इनके बेस के कारण। जिसका बेस जितना बड़ा उसका एरिया उतना ज्यादा। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ABD का बेस अगर 2 यूनिट है तो इसका एरिया भी 2 यूनिट होएगा। 2 यूनिट होएगा मतलब कि रेशियो की बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं। ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल ABC, इन तीनों के एरिया का रेशियो क्या होगा? इन तीनों को, ABD के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा 2 क्योंकि इसका बेस 2 है। ACD के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा 3 और ABC के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा 5। ठीक, ये इनके एरिया का रेशियो है। एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर आपको बता देगा कि भैया इसका एरिया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप देखोगे कि 2 का 7 गुना है तो 3 का 7 गुना 21। अगर पूरे का एरिया पूछे तो इन दोनों को जोड़ दो, या फिर आपको पूरे का बेस पता है 5 है, 2 और 3 5 पूरा बेस, तो 2 का 7 गुना 14, तो 5 का 7 गुना 35। ठीक है, क्लियर है? सेम कहानी यहां पर है, बस इसी ट्रायंगल को ऐसे तिरछा कर दिया। अगर मैं इस लाइन को ऐसे बेस मानूं तो इस बेस के ऊपर जो इनकी हाइट है इन ट्रायंगल्स की वो सेम है। कौन कौन सी तीन ट्रायंगल है? BAD, BDC और BAC। एक जो मेन बड़ी ट्रायंगल है और जो दो छोटी ट्रायंगल बनी। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। ये सारी चीजें आपको हैंड रिटन नोट्स में अपने आप मिल जाएंगी। ओके जी। देन अगर यहीं पर मैं ऐसे कर दूं तो ये अगर BD की लंबाई, DE की लंबाई और EC की लंबाई का रेशियो है 2:1:3, सपोज ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, तो यहां पर मैं आपको ये बोल सकता हूं कि यहां पर जितनी भी ट्रायंगल बनी है, चाहे वो ABD हो, ABE हो, ABC हो, ADE हो, ADC हो, AEC हो, यहां पर जितनी भी ट्रायंगल बनी है, अगर मैं इसको बेस मानूं तो इन सब की हाइट सेम है।
हाइट सबकी सेम है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका एरिया अगर 2 यूनिट होएगा तो इसका एरिया 1 यूनिट होएगा, तो इसका एरिया 3 यूनिट होएगा। तो जिस रेशियो में बेस को डिवाइड किया जाएगा ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से खींचकर, उसी रेशियो में उनके एरिया डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर एग्जामिनर आपसे ये बोलता कि ट्रायंगल ए बी डी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, तो आप डायरेक्टली इनको बेस को भी देख सकते थे कि ए बी डी का बेस 2 है और ए बी ई का बेस है 2 और 1 3, तो 3 2:3। जोड़ने को हम यहाँ से भी जोड़ सकते हैं एरिया को, बट डायरेक्टली बेस से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है कि बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करेंगे एरिया उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अब यहीं पर मीडियन की बात करते हैं। मीडियन की क्या खासियत होती है? मीडियन की ये खासियत होती है कि वो किसी भी वर्टेक्स से खींची गई एक ऐसी लाइन है जो सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी कि सामने वाली साइड को 1:1 रेशियो में बांटती है। यही मैं अब तक समझा रहा था कि मीडियन की क्या बात है, चाहे कोई भी लाइन हो, सामने वाली साइड को जिस रेशियो में बांटेगी उसी रेशियो में एरिया बट जाएगा। यानी कि मीडियन जो है बिकॉज सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, इसी कारण एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक, इसके ऊपर हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, बचे कुछ कंसेप्ट यहाँ पर कर लेंगे। इसके कंसेप्ट क्या, कंसेप्ट तो सारे कर चुके हैं, बचे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? तो पहले मैं एरिया डिवीजन बाय मीडियंस बताऊंगा यहाँ पर, बाकी मैंने बता दिया है, और फिर एरिया बेस के डिवीजन पर एरिया जो मैंने आपको बताया उसके क्वेश्चन करेंगे बाद में। ठीक है, चलो जी देखो, इसे देखो जरा ध्यान से। ये एक ट्रायंगल है, ये इसकी मीडियन है, तो बेस को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। जी हाँ, उसी लॉजिक के तहत इन दोनों का एरिया जो हो बराबर होएगा भाई। इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट है, ये हम पहले कर चुके हैं। ऐसे ही अगर आप तीनों मीडियन खींच दोगे, ऐसे तीनों मीडियन खींच दोगे, तो ये जो 6 हिस्से हैं इनका एरिया बराबर होएगा। गोले बनाने क्या जरूरी है? ठीक है भाई। ऐसे ही अगर मैं इसको रब कर दूं, इसको मिटा दूं और इसको मिटा दूं, तो यहाँ का एरिया 1 और 1, मतलब ऐसी ऐसी 2 ट्रायंगल हो जाएंगी जिनका एरिया इक्वल था। यहाँ पर ऐसी ऐसी 2 ट्रायंगल हो गई जिनका एरिया इक्वल था। अगर मैं इसको रब कर दूं, ऐसी ऐसी 2 ट्रायंगल इक्वल हो गई जिनका एरिया इक्वल था। इधर का एरिया 2 यूनिट, इधर का एरिया 2 यूनिट, इधर का एरिया 2 यूनिट। या फिर मैं ये बोल दूं कि सबका एरिया बराबर है, 2 2 2 1 1 1। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर सेंट्रोइड है, ये क्या है? ये है सेंट्रोइड, केंद्रक हिंदी में। तो सेंट्रोइड को अगर आप ऐसे वर्टिसिस से मिला दोगे तो जो 3 ट्रायंगल बनी है, ये जो मर्सिडीज का लोगो बन गया है, इन तीनों का एरिया इक्वल है। ठीक, अब आगे क्या किया है? बताओ क्या किया है? अब की बार हमने क्या किया, हमने इस सेंट्रोइड से ऊपर वाली ये चीज रब कर दी, मिटा दी। ये चीज मिटा दी वर्टेक्स की तरफ वाली। मान लो मैं इसको मिटा दूं तो ये दोनों ट्रायंगल इकट्ठी हो जाएंगी, ये दोनों ट्रायंगल इकट्ठी हो जाएंगी, ये दोनों ट्रायंगल इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं सीधा सीधा खींच दूंगा, ये सेंट्रोइड है और ये तीनों मीडियंस हैं, मतलब मिड पॉइंट पर जा रहे हैं, सेंट्रोइड से लेकर मिड पॉइंट पर। यहाँ से अगर मैं ऐसे खींच दूंगा तो ये 6 बराबर हिस्सों में हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1। अब अगर मैं इनको रब कर दूं तो देखो, इस हिस्से में भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इन सब का एरिया भी बराबर हो जाएगा। अगर आप सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक से मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो कहीं ना कहीं ये लाइन मीडियन का ही हिस्सा हो गई, सेंट्रोइड से भी जा रही है और मिड पॉइंट पर जा रही है, पूरी मीडियन का हिस्सा हो गई। तो ये इसको 3 बराबर हिस्सों में ट्रायंगल को बांट देगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या सर हम इसको रट के रखें? रट के मत रखो, समझ के रखो। हाँ, याद रखो, याद रखो, इन्हें वो रटना ही हो गया। बट ये एक ऐसी चीज है जो 3-4 सेकंड में अपनी समझ से दोबारा से रिकॉल की जा सकती है। बट हम बार बार नजर मारेंगे, जो भी अपने हैंड रिटन नोट्स हैं उनके ऊपर रेगुलर नजर मारते रहा करो। उससे क्या होगा, आप टच में रहोगे, कंसेप्ट्स के टच में रहोगे
तो जब वो क्वेश्चन के अंदर दिखेगा वो कंसेप्ट तो पहचान में आ जाएगा ना। कई बार आप कई क्वेश्चंस के अंदर 20, 25, 30 सेकंड तो इसी में वेस्ट कर देते हो कि पहचान में नहीं आ रहा कि कौन सा कंसेप्ट यूज करूं, कौन से कंसेप्ट पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया, है ना। तो टच में रहा करो। नेक्स्ट, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से बता दूंगा। अगर ये मिड पॉइंट है, ये सारे मिड पॉइंट है ये साइड्स के, ठीक है, दिख रहे हैं, 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो ये 4 हिस्सों जो ट्रायंगल के बने, इन चारों का एरिया इक्वल है। कैसे सर? सिंपल सी बात है भैया, जब आप 2 साइड के मिड पॉइंट खींचोगे ऐसे, तो ये जो साइड है ये तीसरी वाली साइड के पैरेलल होगी और उसके हाफ होगी। तो अगर तो ये छोटे वाली ट्रायंगल और ये बड़ी वाली ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं ये पैरेलल होते ही। हाँ जी सर। तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 1 है तो बड़े वाले की 2 है, साइड का रेशियो 1:2 है तो एरिया का रेशियो 1:4 होएगा। तो इस छोटे वाली ट्रायंगल का एरिया 1/4 होता है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में। तो 1/4 एरिया इसका, सेम 1/4 इसका, 1/4 इसका, तो 1/4 बच गया वो इसका। ठीक, ध्यान रहे ये कंडीशन सीधी यूज होंगी, तो वहां पर हम प्रूव नहीं करेंगे कि इस कारण ये है, सीधा याद होना चाहिए। ये देखो, यहां पर आप लिख पाओगे क्या? एक बार अपनी नोटबुक के ऊपर ये बनाकर ये बताओ, अलग अलग पार्ट्स के ये जो अलग अलग हिस्से बने हुए हैं इनके एरिया का क्या रेशियो है, लिख पाओगे क्या खुद? हिंट देता हूं, ये जो अंदर छोटा सा मामला बना है, चलो हिंट देता हूं कि यहां पर ये ट्रायंगल बनी हुई है। हाँ जी सर। तो जो बाहर वाली ट्रायंगल है और ये जो अंदर वाली ट्रायंगल है, अगर मैं एक काम करूं, ऐसे करके दिखा देता हूं, ये बाहर वाली ट्रायंगल है, ये बड़े वाली, और इसके अंदर ये मिड पॉइंट को मिलाकर बना दी। अगर मैं यहां से मीडियंस खींचूंगा ऐसे, तो ये जो पॉइंट है, बिकॉज ये मीडियन बाहर वाली ट्रायंगल की है, तो ये जो पॉइंट है ये बाहर वाली ट्रायंगल के लिए तो सेंट्रोइड है ही है, ये अंदर वाली के लिए भी सेंट्रोइड है, ये अंदर वाली ट्रायंगल के लिए भी सेंट्रोइड होता है, ये वाला पॉइंट केंद्रक होता है अंदर वाली के लिए। इस अंदर वाली की बात कर रहा हूं, इसकी एक मीडियन ये है, दूसरी मीडियन ये है, तीसरी मीडियन ये है। अंदर वाली ट्रायंगल का भी सेंट्रोइड है, बाहर वाली ट्रायंगल का भी सेंट्रोइड है। क्या कुछ कर सकते हैं? तो ये जो सिचुएशन है डिट्टो ऐसी ही लग रही है, ऐसी मर्सिडीज के लोगो जैसी, कि भैया छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, पी क्यू आर को, ट्रायंगल पी क्यू आर का सेंट्रोइड है, वहां से वर्टेक्स पर ऐसे लाइनें खींच दी सेम, तो ये तो 3 बराबर एरिया में बढ़ जाएगा, 3 बराबर हिस्सों में एरिया बढ़ जाएगा, तीनों का एरिया इक्वल है। अब इस वाली सिचुएशन को देखो, अगर बीच वाली ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है तो इन बाहर वालियों का भी 1 ही होगा। तो यहाँ पर बीच वाली का एरिया भैया 1 3 यूनिट, तो ये भी 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट। मैं सिर्फ एरिया का रेशियो लिख रहा हूं कि अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका भी 1, इसका भी 1, तो इसका 3, इसका 3, इसका 3। दोबारा मैंने सिर्फ ये यूज किया है कि जितना एरिया इस ट्रायंगल का है उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का होगा, उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का होगा, उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का होगा। इन सभी का एरिया 1/4 होता है पूरी बड़ी ट्रायंगल से। ठीक है, अब बताओ, नाउ टेल मी, यहां पर हमने किया क्या? कुछ नहीं, बस इनको ऐसे आगे बढ़ा दिया और कुछ नहीं किया। तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल को देखना जरा, छोटे वाली ट्रायंगल के 6 हिस्से कर दिए मैंने बराबर, एग्जैक्टली ये वाली सिचुएशन ले आया मैं, ये वाली अंदर, तो इन सब का एरिया बराबर है, 6 बराबर हिस्सों में बट गया है। अब मुझे एक बात बताओ, अब इस वाली सिचुएशन को देखो, अंदर वाली ट्रायंगल का जो एरिया है वही इन तीनों का एरिया होएगा। तो अंदर वाली ट्रायंगल का एरिया हो गया भैया 1 2 3 4 5 6, 6। तो इस ट्रायंगल का भी 6 होगा, इस ट्रायंगल का भी 6 होगा, इस ट्रायंगल का भी 6 होगा। अब इनके एरिया को ऐसे 2 बराबर हिस्सों में बांट रखा है,
ये जो लाइन है ये मीडियन बनेगी इस ट्रायंगल के लिए भी। ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ कि इसके लिए मीडियन बनेगी, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ, बट उसमें टाइम वेस्ट होएगा, कुछ हासिल नहीं होएगा, आप ये मान लो। ठीक है, तो अगर अंदर वाली का एरिया 6 है तो इस बाहर वाली का एरिया भी 6 होगा, तो 2 बराबर हिस्सों में बट गया, 3 और 3। ऐसे इसका भी 6 होगा, 3 और 3, इसका भी 6 होगा, 3 और 3। तो क्या मुझे ये याद था कि इनका एक 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 होगा, इनका 3 3 होगा? मुझे याद नहीं था, ना ही आपको याद करना। बट ये देखने के बाद ऐसे 2-3 सेकंड में ऐसे रिकॉल करके कि अच्छा इसका ये होगा, इसका ये होगा, तो मेनली ये वाली अंडरस्टैंडिंग अपने पास है। कौन से वाली? ये वाली चीजें हमें याद हैं। और हाँ, ये कह सकते हो ये वाली चीजें हमें याद हैं। उसके बाद ये वाली चीज तो हम तुरंत बना लेंगे ना भैया इनसे, तो उसको याद करने का वो मत सोचना, अननेसेसरीली बर्डन मत लेना अपने ऊपर। अब ये ऐसे मैं देखते ही बताने लग जाऊं ऐसा नहीं है। अभी मैं आपके सामने सोचूंगा, मैं कैसे बता सकता हूं? देखो मुझे इतना पता है कि भैया इन तीनों हिस्सों का एरिया बराबर है, तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। अब इस पूरी ट्रायंगल का एरिया हो गया 1 1 1 3, तो इसका 3 है तो इसका भी 3 है। तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि इनका एरिया अगर 1 1 1 है, इस अंदर वाली का 3 हो गया तो बाहर वाली का भी 3 होगा, 2 बराबर हिस्सों में बांट दूंगा, 1.5 1.5, इन सब का इतना ही हो जाएगा। इतना पता होना चाहिए कि आप ये करने के लायक होने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस की नॉलेज इस एक ही स्लाइड पर दे दी मैंने आपको, जितनी सिचुएशन बन सकती हैं सारी दे दी। तो अभी आप क्या करोगे? अभी आप ये करोगे, ये देखो पिस्टॉल भी बना दिया मैंने, ये ऐसे है। तो अभी आप क्या करोगे? अभी आप ये करोगे कि अपनी नोटबुक के ऊपर जो है ये सिचुएशन लिखोगे सारी, अभी के अभी सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करोगे, फिर अगले पेज पर, फिर अगले पेज पर 2-3 बार ऐसे इन सारी सिचुएशन में से अभी गुजर जाओ, फिर आगे बढ़ेंगे वीडियो पॉज करके। ठीक है जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। If D, E and F are midpoints of sides, then what fraction of total area is shaded? ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक ही स्क्रीन पर कई क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। बताओ, अगर डी ई एफ मिड पॉइंट है तो कितना एरिया शेडेड है? तो सीधा बोलो 1/4, सीधा बोलो 1/4। ये बताया ना, ये वाली सिचुएशन है, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लो, नहीं तो फिर मैं आगे ये बताऊंगा और ये फिर समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा था। तो मुझे तो पता है कि ये चारों एरिया 1/4 हैं, क्योंकि मिड पॉइंट्स को मिलाकर बनाई गई हैं। आगे जी, ये देखो, ये मुझे देखते ही पता लग रहा है 1/3। सर 1/3 कैसे पता लग रहा है? आपको ये चीजें नहीं रटनी, ये चीजें मत रटो, ये भी मत रटो, चलो एटलीस्ट ये इनका ध्यान रखो, इनका 1 2 3 4। और सबसे ज्यादा ये वाली सिचुएशन यूज होती है, वो इसका कभी ये डंडा गायब कर देगा, कभी ये डंडा गायब कर देगा, कभी इन दोनों से ऐसे तितली बना देगा, मान लो इन दोनों का पूछ लेगा एरिया, इसका और इसका, ऐसे काम वो कर रहा है। एक और चीज वो पूछ रहा है, वो भी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो किया क्या है, मैं सिर्फ अगर ये वाली अपनी वो खींच दूं, मीडियन यहीं से पास होगी, तो मुझे साफ साफ दिख गया कि तीनों मीडियन ड्रॉ हो चुकी हैं, 6 बराबर हिस्सों में बांट दिया, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो 6 में से 2 हिस्से हैं यहाँ पर, तो दिस इज 1/3। ये सोचकर मैंने बोला था 1/3, ये नहीं है कि मेरे को डायरेक्टली याद है, ये सोच कर बोला कि लाइन खींच दूंगा 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 कवर्ड हैं 6 में से 1/3। आगे आगे हिंट दूं, इसमें मजा आएगा, जल्दबाजी मत करना कि जल्दबाजी करेंगे, इसको हम कई तरीके से बताएंगे। आप इसका तो बता दोगे 1/6, इसका ही बता दोगे 1/6, मतलब कि ये वाला 1/6 है, ये वाला 1/6 है, ये आपको प्रॉब्लम करेगा, है ना? इसका थोड़ी देर में बताऊंगा, बट इसका जाने बिना भी ये किया जा सकता है क्वेश्चन। उसने हमसे जिस पोर्शन का एरिया पूछा है, वो अगर आप नहीं निकाल पा रहे, तो जो नहीं पूछा वो निकाल पा रहे हो क्या? ये जो खाली एरिया है क्या है? ये तो 1/4 है, साफ साफ दिख रहा है भाई। भाई ये यही वाली तो सिचुएशन है।
अच्छा जी, और ये क्या है, ये 1/3 है भाई, साफ साफ दिख रहा है। ये सेंट्रोइड हो गया ना, ये मीडियन है, डी और ई मिड पॉइंट बता रखे हैं। ये वो वाली सिचुएशन हो गई कि सेंट्रोइड से ऐसे मिला रखा है, 1/3 1/3 1/3। ठीक है, 1/3 है, तो 1 में से घटा दो फिर। तो 1 में से तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ये सारा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4। क्लियर है? ओके। अब मैं आपको ये भी निकालना बताऊंगा थोड़ी देर में। अब ये बताओ, ट्राई करो, सिर्फ ये ट्राई करो। हिंट दूं, अगर तुम्हारी जगह कोई मदारी होता तो शायद वो कर देता। डमरू, डमरू बन रहा है, डमरू। ये देखो, ये मिड पॉइंट्स हैं, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होएगी, हाँ जी सर। तो ये ऐसे डमरू बन रहा है। तो जब भी ऐसे डमरू बनता है सिमिलर ट्रायंगल होती हैं। जी हाँ सर, सिमिलर ट्रायंगल होती हैं। तो ये छोटे वाली ट्रायंगल डी ई ओ और बी ओ सी ये सिमिलर हैं। छोटे वाली ट्रायंगल की साइड अगर 1 यूनिट है तो बड़ी वाली की 2 यूनिट है। सर ऐसे कैसे? किसी भी ट्रायंगल के दो साइडों के मिड पॉइंट को जोड़कर जो लाइन बनेगी तीसरी के पैरेलल होएगी और उससे आधी होएगी। तो अगर लाइन का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो मतलब साइड का रेशियो 1:2 है, तो 1:4। अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया 4 यूनिट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इसका एरिया 4 यूनिट है तो इसका एरिया भी 4 यूनिट है, इसका एरिया भी 4 यूनिट है। पूरी ट्रायंगल का एरिया 12 यूनिट है। तो पूरी ट्रायंगल का एरिया, सर ऐसे कैसे? ये सेंट्रोइड है ना भाई, मर्सिडीज वाला साइन बन गया, दो मीडियंस ऐसे जा रही हैं। इसके कंपैरिजन में इसका एरिया 1/4 है। इसका एरिया 1 यूनिट है तो पूरी ट्रायंगल का 12 है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1/12। कितना हो गया? 1/12। मैं तुरंत ही इसको 1/12 बता दूं देख के। कैसे? मुझे ये पता है कि जब भी देखो, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन में फंसोगे ना, इस डमरू में बहुत ज्यादा फंसते हैं बच्चे, इसे ध्यान रखना। इस डमरू वाले में कि अरे कैसे करें, इसमें फंस जाते हैं। तो सिमिलरिटी को भूल जाते हैं, सिमिलरिटी को क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो आपको डमरू डमरू कह के सिखा रहा हूं। सिमिलरिटी को देख नहीं पाते कई बार बच्चे, टाइम लग जाता है उसमें। ठीक है, तो मुझे एक बात पता है कि इसका एरिया पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/3 है, और इस 1/3 का भी इसका 1/4 है, क्योंकि साइड का रेशियो 1:2 है। तो ऐसे डायरेक्टली मन ही मन में 1/12 ऐसे सोच सकते हो आप। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। ये बताओ अब, ये देखता हूँ अभी ये क्या करोगे। तो भाई देखो, बड़े ही प्यार से, हमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है भैया। सबसे पहले अंदर वाली ट्रायंगल पर जा रहा हूँ, ये सारे एरिया बराबर हैं। आप बोलोगे जी हाँ सर। अभी अगर इस अंदर वाले का एरिया 6 यूनिट है तो मुझे पता है इसके तहत ये 6 है तो ये तीनों भी 6 होंगे, तो ये भी 6 होगा। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो मैं सिर्फ इनमें इंटरेस्टेड हूँ जो मुझे निकालने। ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है। मैं सिर्फ इनमें इंटरेस्टेड हूँ। मुझे इतना पता है कि अंदर वाली का अगर 6 है तो टोटल ट्रायंगल का एरिया 24 यूनिट हो चुका। भैया इसका 6 है तो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 4 टुकड़े हैं, 6 चौके 24। उस 24 में से 3 और 3 6 यहाँ पर है, तो 1/4 एरिया इज शेडेड। तो 1/4 एरिया इज शेडेड। ठीक है, एक स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। ये अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू सिखाता तो आपके दिमाग में अब जो पैटर्न बन चुका है वो पैटर्न बनने में बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगते। अब हम क्वेश्चन करेंगे, फिर भी वो कॉन्फिडेंस ना आ पाता जो अब आया होगा। आगे बढ़ूं? अच्छा, एक और बचा है ये। बताओ। अंदर वाले ट्रायंगल का मुझे पता है, तो टोटल ट्रायंगल का एरिया अगर 24 है तो उसमें से 1 यूनिट यहाँ पर शेडेड है, और अंदर वाली ट्रायंगल का एरिया है 6 यूनिट।
तो बाकी सबका भी 6 हो गया इस सिचुएशन के तहत। 6 में से आधा आधा 3 यहाँ पर हो गया, तो 3 और 1 4, 4 यूनिट शेडेड है, तो 1/6 एरिया शेडेड है, 1/6 एरिया शेडेड है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, तो अब तक हमने एक कंसेप्ट सीखा है, टेंशन मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस और होगी। अब तक हमने एक कंसेप्ट सीखा है कि मीडियन जो है वो एरिया को कैसे डिवाइड करती है। अब जो मैं एक चीज बता रहा था, जो इस कंसेप्ट का भी मान लो पेरेंट्स है, कि एरिया ऑन बेस डिवीजन। भाई बेस को अगर बराबर हिस्सों में कोई लाइन बांट रही है तो एरिया बराबर बट गया, वो तो मीडियन माध्यिका वाला केस है। चाहे किसी भी रेशियो में बांट दो, एरिया उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, जो मैंने आपको समझाया है थोड़ी देर पहले। इसके ऊपर बेस्ड हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं अपनी, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। एक बार फिर से बता दूं कि कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल के अंदर ऐसे बेस को जिस भी रेशियो में बांट देगी, उसी रेशियो में इन दो हिस्सों का एरिया बढ़ जाएगा। चाहे 2 हिस्से हो, 3 हिस्से हो, 10 हिस्से हो, इस चीज को यूज करेंगे अब हम। चलो, बिना किसी जल्दबाजी के बड़े ही प्यार से हम सीखेंगे, ठीक है। अपने ऊपर अननेसेसरी बर्डन नहीं डालना। बताओ, क्वेश्चन मार्क वाले इस हिस्से का एरिया बताना है। तो सबसे पहले आप नजर डालो ट्रायंगल एबीडी में। ट्रायंगल एबीडी में जो गिवन चीजें हैं वो मैं बता देता हूं। जो डीई है दैट इज पैरेलल टू सी ए, ये लाइन दे रखी है देखो, ठीक है। और ट्रायंगल एईडी का एरिया 12 यूनिट है, और ट्रायंगल और ये जो लाइन है डीई, ये सामने वाली साइड को 3:4 रेशियो में बांट देती है। अब बताओ, 3 और 4 सेंटीमीटर नहीं है, ये होंगे तो भी ऐसे ही निकलेगा, बट ये इस रेशियो में बांट रही है। तो देखो ट्रायंगल एबीडी के अंदर, ट्रायंगल एबीडी के अंदर एक लाइन सामने वाली लाइन को ऐसे वर्टेक्स से खींची गई लाइन 3:4 रेशियो में बांट रही है, तो एरिया भी 3:4 रेशियो में होगा। अगर इधर का एरिया 3 यूनिट है तो इधर का एरिया 4 यूनिट होगा। ये 3 का कितने गुना है भाई? 3 का 4 गुना, तो 4 का 4 गुना इधर का एरिया 16 हो जाएगा। ठीक है, इनका एरिया 3:4 रेशियो में होगा, तो ये 3 का 4 गुना 12 है, तो ये 16 हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां तक कैसे पहुंचे। या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमने यूज नहीं करी है? हाँ जी, पैरेलल लाइन वाली तो यूज नहीं करी है। तो देखो, अगर आप बेस के पैरेलल एक लाइन खींच देते हो तो छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, समरूप होती हैं। तो छोटी ट्रायंगल की साइड 4 है, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड 7 है। 4 और 3 7, साइड्स का रेशियो है 4:7। एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया का रेशियो होगा 16:49। अगर छोटी ट्रायंगल का एरिया 16 है तो पूरी बड़ी वाली का 49 है। यहाँ पर ये हमें बाई चांस 16 मिल गया, अदरवाइज मैं देखता 16 का कौन सा मल्टीपल है, 16 का 1 गुना है, तो पूरा बड़ा एरिया 49 का 1 गुना है, यानी कि 49 है। तो उस 49 में से आप घटा दो 12 + 16 यानी कि 28। कितना हो जाएगा जी? 9 में से 8 गए 1, 4 में से 2 गए 2, 21। ठीक, एक बार फिर से बता दूं, ट्रायंगल एबीडी में इस लाइन से, इस वर्टेक्स से एक लाइन खींची गई जो बेस को 3:4 रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो एरिया भी 3:4 रेशियो में बढ़ जाएगा। तो इसका एरिया 12 यूनिट है, तो 3 का 4 गुना, तो ये 4 का 4 गुना 16। ओके जी, अब ये जो लाइन बीई है दिस इज पैरेलल टू सी ए, तो बेस के पैरेलल लाइन होगी तो सिमिलर ट्रायंगल्स क्रिएट हो गई। तो छोटे वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो छोटे वाली ट्रायंगल की साइड 4 है, तो बड़े वाली ट्रायंगल की साइड 4 और 3 7 यूनिट है। साइड का रेशियो 4:7 है, तो एरिया का रेशियो इनका स्क्वायर 16:49 होएगा। तो 16 को 16 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 49 को 49 रिप्रेजेंट करेगा। पूरी ट्रायंगल का एरिया 49 है, 49 माइनस इन दोनों हिस्सों का एरिया, इस हिस्से का एरिया आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहा हूं। और क्वेश्चन कर, टेंशन नहीं लेनी आपसे अगर ये क्वेश्चन नहीं निकल रहे, सिखाने का दौर है। इससे अब से पहले जो भी क्वेश्चन नहीं निकले मीडियन वाले में भी सिखा रहा हूं मैं, तो आपको मैं क्वेश्चन दे ही नहीं रहा। अगर निकल रहे हैं बढ़िया बात, निकल रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ, इंफॉर्मेशन बता दूं क्या क्या है। ये देखो, ये 3 बराबर लाइन है, ये इस लाइन को 3:2 रेशियो में बांटा गया है, तो ये लाइन ये 6 है। ठीक है, बताओ
हिंट दे देता हूँ, कुछ मैंने सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे इंग्लिश में दे देते हैं आपसे एरर पूछते हुए, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैंने दे रखी है जानबूझ के टू कंफ्यूज यू। बताओ। तो अब हम देखेंगे भाई, सबसे पहले आपने देखना है ट्रायंगल एडीसी में। ट्रायंगल एडीसी में क्या कोई ऐसी लाइन है जो बेस को किसी रेशियो में बांट रही हो? बेस को 1:2 रेशियो में बांट रही है लाइन एपी, क्योंकि ये अगर एक यूनिट है तो ये भी एक यूनिट है, तो ये भी एक यूनिट है। ठीक है जी। एरिया भी 1:2 रेशियो में बटेगा, तो यहाँ पर अगर एरिया 10 है तो यहाँ पर 20 होएगा। तो ये जो पूरा एरिया है ये 20 यूनिट है। ये पूरा कितना है? ये 20 यूनिट है। सर हम तो इन टुकड़ों का निकालने वाले थे, वो नहीं निकालने, जानबूझ के दिया गया है। एग्जामिनर भी तो कंफ्यूज कर सकता है कभी कभी, ऐसे ही प्रैक्टिस होगी। तो अब देखो, तो इस पूरे का एरिया कितना हो गया? इस पूरे का एरिया हो गया भाई साहब 30। इस पूरे का एरिया हो गया 30 एडीसी का। अब आप फोकस करो ट्रायंगल एबीसी पे। ट्रायंगल एबीसी के अंदर यहां से जो लाइन गई है ये बांट रही है 6:5 रेशियो में, और यहाँ का एरिया है 30, 10 और 20 30, तो 6 का 5 गुना है, तो ये क्या होएगा? 5 का 5 गुना 25, तो ये 25 हो जाएगा। यही पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो इधर बताओ, तो इस ट्रायंगल के अंदर ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है। देखो दोनों एंगल थीटा और थीटा हैं। तो अब आगे आप बताओ, आगे आप समझ गए होंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बताया है कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में उस एंगल को बनाने वाली दोनों साइडों की लंबाई होती है। यानी कि सामने वाली साइड को 3:2 रेशियो में बांटा जाएगा। तो एरिया भी, अब यहाँ से एक लाइन खींची गई है जो इस लाइन को 3:2 रेशियो में बांट रही है सामने वाली साइड को, तो ये दोनों एरिया भी 3:2 रेशियो में बढ़ जाएंगे। तो ये 3 का 3 गुना है, तो ये 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी ऐसे यूज कर सकता है, ऐसे मिक्स कर सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बार बार हमें कंसेप्ट पर नजर मारनी है, जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग से गुजरना है। तो क्या होगा, जैसे ही वो सिचुएशन एग्जामिनर यूज करेगा, आप मॉक टेस्ट के अंदर वो देखोगे, ज्यादा चांसेस है उसके जल्दी स्ट्राइक होने के। चांसेस क्या, वो स्ट्राइक हो ही जाएगी रेगुलर रिवीजन कर रहे हो तो वो टाइम बचेगा जो ये सोचने में निकल जाता है कि इस क्वेश्चन को करूं कैसे। ये बताओ, अगले वाला क्वेश्चन बताओ। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, हिंट दे देता हूं, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर लिया। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल है उसका एंगल बाइसेक्टर मैंने बना दिया। देखो थीटा और थीटा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होएगा। ये आसान क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ये एक फिगर मैंने दे दी बनाकर, तो ये नहीं है कि ऐसे ही कर दोगे। ये सारे एक एक क्वेश्चन के बराबर हैं ये चीज़ें। अगर आपको लग रहा है मैं 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक वीडियो में, नहीं, गलत फहमी है, बहुत कुछ करवा रहा हूँ मैं। बस आपको दिखेगा नहीं, दिखना ज़रूरी नहीं है, बस करना ज़रूरी है। देखो, और ये बता रखा है कि बी सी इजिकल टू सी ए, तो अगर मैं इसको ए मान लूँ तो ये भी ए हो जाएगी। आप बोलोगे जी हाँ, मैंने इनको ए क्यों माना? सबसे पहले तो ऐसे के सपना आएगा क्या? देखो, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमें पता है कि ये एक्सटीरियर एंगल ए है, तो ये एंगल ए बनता है ए बी और ए सी से। तो हमें पता है कि ए बी बटे में ए सी इजिकल टू बी डी बटे में सी डी। तो बी डी की लंबाई कैसे निकालूंगा? सी डी की तो गिवन है, और ए सी भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसीलिए मैंने इनको लिख लिया कि ये लो भाई, ये दोनों बराबर हैं। मुझे पता है कि ए बी बटे में ए सी इजिकल टू बी डी बटे में सी डी।
अब ये थ्योरम आपको पता होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इट इम्प्लाइज दैट ए बी की वैल्यू है 4, तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी जी 1, इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू हो जाएगी a+9, और ये एक्चुअल वैल्यूज है, यहां पर आप ऐसे मान सकते हो, और सी डी की वैल्यू हो जाएगी जी 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और तो कोई है नहीं चाह रहा है ना, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट 9 चौके 36 इज इक्वल टू a इंटू a+9। क्या मैं 36 को 36 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ जिनके बीच में 9 का फर्क है? 9 चौके 36, 12 थी, 36 तोड़ पा रहा हूँ मैं, 12 इंटू 3, यानी कि a की वैल्यू 3 है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से बढ़िया रहेगा। तो ऐसे दो पोर्शन जिनके बीच में 9 का फर्क है, a और a+9, और उनका प्रोडक्ट 36 है, तो a की वैल्यू हो गई जी 3। ठीक है, a की वैल्यू 3 हो गई, तो आगे हमें करना क्या है? ये अगर ये एक्चुअल वैल्यूज हैं भाई, यहाँ पर रेशियो से काम नहीं चलेगा, इसका और इसका रेशियो 4:9 नहीं है, एक्चुअल वैल्यूज है। ठीक है, तो देखो अब बड़ी ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, ट्रायंगल ए बी डी के अंदर ये जो लाइन है ए सी, इसने बेस को 3:9 रेशियो में बांटा है। हाँ जी सर, या 1:3 रेशियो बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो इसी रेशियो में एरिया बढ़ जाएगा। तो अगर 3 का 3 गुना इधर है, तो 9 का 3 गुना इधर 27 होएगा, ये एरिया 27 होएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात? एक बार फिर से सारे क्वेश्चन के ऊपर नजर मार सकते हो कि ऐसे ऐसे हुए हैं ये। अब हम रियल क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। चलो जी करो। In triangle ABC, AD is the median. G is a point on AD such that AG is to GD is 2:1. G एक पॉइंट है, AG is to GD 2:1। ये तो सेंट्रोइड हो गया भाई, है ना। मीडियन के ऊपर एक पॉइंट है जो 2:1 रेशियो में बांट रहा हो, तो सेंट्रोइड केंद्रक हो गया। देन एरिया ऑफ BGD, कहाँ है BGD? एरिया ऑफ BGD एंड ABC। ठीक है, तो ये 1/6 है, आपको साफ साफ दिख रहा है, ये 1/6 है। आंसर इज ऑप्शन सी। क्योंकि आप इसको उससे कंपेयर करोगे जो मैंने आपको सिखाया है कि अगर हम सारी मीडियन ऐसे खींच दें, तो यहाँ पर उसने किया क्या है, उसने आपसे ये वाली मीडियन खिंचवा ली, ये सेंट्रोइड बता दिया 2:1 रेशियो देकर, और इसको मिलवा दिया, तो ये वाला हिस्सा है ये तो ये क्या है, ये 1/6 है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में। सर यहाँ पर वो 2:1 रेशियो ना देता, कुछ और देता, वो सब हम करेंगे, बट जब वो इस रेशियो को दे रहा है तो एटलीस्ट उस वक्त हम मीडियन की प्रॉपर्टी यूज कर पाए। जब वो ये नहीं देगा तो करेंगे, हर तरह के क्वेश्चन करेंगे। एग्जामिनर क्या कर लेगा भाई हमारे सामने, ठीक है, उसकी टेंशन मतलब। आप आगे बढ़े, ये क्लियर है? उसने इस वाले हिस्से का एरिया पूछ लिया आपसे। From a triangle ABC with sides of length this and this, a triangular portion GBC is cut off where G is centroid। ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल थी ABC, इसकी साइडों की लंबाई बता दी है। एक ट्रायंगल पोर्शन GBC काट दिया जहां पर G एक सेंट्रोइड है, यहां पर G एक सेंट्रोइड है। ये बोल रहे हैं GBC को कट ऑफ कर दिया, इसको काट दिया गया, इस हिस्से को। ये तो वही मर्सिडीज वाला साइन हो गया। अगर सेंट्रोइड से आप ऐसे मिला रहे हो तो ये तीनों, ये हिस्सा 1/3 है पूरी ट्रायंगल का। तो अब वो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो भैया इसका एरिया 1/3 है, अगर आपने 1/3 निकाल लिया तो 2/3 बच जाएगा। तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया 2/3 है। किसका 2/3 है? पूरी ट्रायंगल का जो एरिया था उसका 2/3 है। तो पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालो और 2/3 कर दो। सर पूरी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें? देखो साइड्स, 3 साइडों की लंबाई गिवन है, या तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा लोगे,
या फिर इन तीनों में 5 कॉमन नजर आ रहा है आपको, 5 काट के देखूं, 5 8 40, 5 5 25, 5 7 35, 8 5 और 7, हीरोन्स फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला भी अगर आप लगाना चाह रहे हो तो कैसे लगाओगे, देखो अननेसेसरीली 5 से डील मत करना, 40 है, 25 है, 35 है, 5 7 5 5 सॉरी 5 8 5 7 35, मैंने 5 काट दिया ना, तो मैंने इसकी साइड क्या होती है, वन डायमेंशनल चीज से मैंने 5 काट दिया। एंड में मैं एरिया निकालूंगा 8 5 7 वाली का, और उसको 5 से गुणा नहीं करूंगा 25 से, क्योंकि वो एरिया है, 2 डायमेंशनल चीज है। या तो 40 25 और 35 से कर लेते, या फिर कैलकुलेशन को छोटा बनाने के लिए हम ऐसा करेंगे, कल को क्या पता 13 कॉमन दे दे इन सब में, 17 कॉमन दे दे वो इन सब में, अननेसेसरीली कैलकुलेशन क्यों करेंगे। तो देखो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, 8 और 5 13 और 7 20/2 10। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल रहे हैं, S -7 10 - 5 10 - 8, यहाँ पर एक 10 है, यहाँ पर एक 10 है, तो 2 10 की जगह एक 10 बाहर आ गया, अंदर रह गया √3। अब मैं इसको कर रहा हूँ 25 से गुणा, क्यों, क्योंकि मैंने 5 काटा था, और मैं अब इसका कर रहा हूँ 2/3 गुणा, क्योंकि मुझे पूरी ट्रायंगल का 2/3 गुणा चाहिए। दिस इज योर आंसर। 25 दूनी 50, 500 बटे इस √3 से इसने नीचे काट दिया, तो 500 बटे √3। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। बताओ, इन ए ट्रायंगल ABC F एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, आदर के साथ ये मिड पॉइंट हैं, वो रिस्पेक्टफुली होता है, कहीं गलत इंग्लिश सीख के चले जाओ मेरे से, रिस्पेक्टिवली होता है क्रमशः। ट्रायंगल ABC में F एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB का मिड पॉइंट है F, और G इज द सेंट्रोइड। ठीक है भाई, इफ PQR आर द मिड पॉइंट ऑफ EF, सेंट्रोइड कहाँ पर होएगा, लगभग यहाँ पर होएगा ना। ठीक है, अगर P मिड पॉइंट है EF का, और ये है पॉइंट G, FG का मिड पॉइंट है GQ, एंड इस GE का मिड पॉइंट है मेरे भाई R। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR टू ABC। तो 1/12 का 1/48, उत्तर इज ऑप्शन डी। ऐसे मार्क करेंगे हम, पर धीरे धीरे आप इस स्टेज पर आएंगे, धीरे धीरे, जब आप कॉन्फिडेंटली ऐसे मार्क करने लग जाएंगे कुछ रिवीजन के बाद। क्या मैं बोल रहा हूं, देखो यहां पर उसने किया क्या है, ये सेंट्रोइड है, तो जब भी ऐसा हो तो आप क्या करो, एक बार मीडियंस को बनाने की कोशिश करो। मीडियन ऐसे सेंट्रोइड से पास होंगे, आप बोलोगे जी हाँ, तो आपको खेल थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा। ये मीडियन है, सेंट्रोइड से पास होएगी मीडियन, और ऐसे मिड पॉइंट पर जाएगी। अब आपको खेल थोड़ा अच्छा समझ में आया होगा। ये अच्छा कौन सी सिचुएशन कर ली भाई ने, उसने ये करी है कि यहां से ऐसे मीडियन खींच दी, उसने यहां से ऐसे मीडियन खींच दी, और इन दोनों मीडियन को उसने मिला दिया। ठीक है, एक और बात, ये जो ट्रायंगल बनी है FEG, इसके मिड पॉइंट्स को मिला दिया। तो किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ऐसे मिलाकर जो ट्रायंगल बन रही है, इसका एरिया 1/4 होता है। आपने देखा है, यही 1/4 है, यही 1/4, यही 1/4, यही 1/4। तो मुझे एक्चुअल में ट्रायंगल PQR का नहीं निकालना, मुझे ट्रायंगल FEG का निकालना है, उसको मैं 1/4 करूंगा। तो पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में FEG जो ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना है, ये हमने किया है, ध्यान हो तो 1/12 है, ये 1/12 है। अगर आप इसका नहीं निकाल पाओ तो इसके अलावा आप सबका निकाल सकते हो, मैं आपको बताऊं, देखना जरा। अगर आप कभी ये हो कि आप भूल भी जाओ, तो आप इसके अलावा इसको बता सकते हो ये 1/4 है, इसको बता सकते हो ये 1/6 है, और ये 1/6 है ना। अगर ट्रायंगल के ऐसे सारी मीडियन मिला दूंगा तो ये 1/6 है, इधर ये भी 1/6 है, और ये 1/3 है ये।
क्योंकि ये सेंट्रोइड है इस वाले। जितनी भी सिचुएशन पॉसिबल अपने एग्जाम में सारी बता दी मैंने आपको वहाँ पर एक ही पेज पर। ये 1/3 वाला है, ठीक है। तो 1 में से इस सब को घटा देना। लेकिन हम ऐसे करेंगे? हम ऐसे नहीं करेंगे। मैं तो अलग अलग बहानों से आपको रिवाइज करवाता रहता हूँ चीज़ें। मेरे भाई इसका एरिया है 1/3, इस वाले हिस्से का 1/3। और मैंने आपको क्या बताया था, ये डमरू बन रहा है यहाँ पर, डमरू। ये इसके अंदर ये एक ही डिफिकल्ट चीज़ है और वो बार बार पूछ भी लेता है। डमरू बन रहा है, अगर इसकी साइड 1 है तो इसकी साइड 2 है बड़ी वाली ट्रायंगल की, तो एरिया का रेशियो है 1/4, यानी कि बड़ी वाली के कंपैरिजन में इसका एरिया 1/4 है। तो ये जो 1/3 एरिया है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में इसका एरिया 1/3 है, उसका भी 1/4 है, इसका 1/3 का भी 1/4, यानी कि 1/12 है। और इन लोगों ने इस ट्रायंगल के अंदर भी ये वाला मामला कर दिया, मिड पॉइंट मिला दिए। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा 1/3 का 1/4 का भी 1/4। यही मैं बोल रहा था। जैसे मुझे तो ये याद है कि अगर इस लाइन को और इस लाइन को मिलाओगे तो ये जो यहाँ पर बन रहा है इसका एरिया 1/12 है। इसका एरिया 1/12 है। अगर डायरेक्टली ना भी याद आए, इसका एरिया 1/3 है, उसका 1/4 है इसका एरिया, क्योंकि साइड्स का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो 1:4 होएगा। और उसके भी मिड पॉइंट मिलवा दिए इसने, भाई ने, उसका भी 1/4 हो जाएगा। ऐसे करना सही रहेगा, है ना? ताकि ये 1/3 यहाँ पे है, ये 1/12 यहाँ पर। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? यहाँ पर और तरीके से कर सकते थे। हाँ, ऐसे भी कर सकते थे कि भैया इसका एरिया 1 यूनिट मान लेते, तो ये 1 1 1 1 सबका एरिया 1 1 यूनिट हो जाता। अब इस ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया अगर 1 2 3 4 यूनिट हो गया तो नीचे वाले का एरिया 16 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले के कंपैरिजन में नीचे वाले का एरिया 4 गुना है। और इसका 16 यूनिट हो गया तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया 16 3 48, 16 3 48 हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया 1/3 होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। साइड ऑफ ए स्क्वायर ABCD इज ऑफ 6 यूनिट्स। ठीक है जी। E and F are mid points of side AB and AD। ये मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। G is the point of intersection of line DE and BF। DE और BF इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है भैया G। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BGDC। BGDC इसका एरिया बता दो। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं हिंट दूंगा। पहली हिंट, ज्वाइन डायगोनल BD। डायगोनल BD को ज्वाइन कर लो। अगर आपने डायगोनल BD को ज्वाइन कर लिया, इधर वाले हिस्से में क्या दिख रहा है आपको? ABD में उसने किया क्या है? उसने बस एक ट्रायंगल है, उसकी ऐसी 2 मीडियन मिला दी उसने, 2 मीडियन को मिला दिया। ये G है, इसका एरिया तो 1/3 होता है। यही तो किया है भाई। यहाँ से मीडियन मिला दी, यहाँ से मीडियन मिला दी, ये G है। वो इन दोनों का एरिया पूछ रहा है आपसे। इसका एरिया कितना होएगा? एक बार उस हिस्से को भूल जाओ, BDC को भूल जाओ, सिर्फ ABD पर ध्यान रखो। इधर से मीडियन मिला दी, इधर से मीडियन मिला दी, सेंट्रोइड के नीचे वाला हिस्सा पूछ लिया, तो ये तो वही हो गया ना, सेंट्रोइड के नीचे वाला हिस्सा 1/3। ये तो इस पूरी ट्रायंगल का जो एरिया है उसका इसका एरिया उससे 1/3 है। ओके जी। स्क्वायर की साइड कितनी है? स्क्वायर की साइड है 6। तो इस पूरी ट्रायंगल ABD का एरिया कितना होएगा? 6 × 6 का हाफ, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है एरिया को। तो 6 6 36 का हाफ 18, 18 का 1/3 है इसका एरिया। पूरी ट्रायंगल के एरिया कंपैरिजन में 1/3 है। और इसका एरिया तो 18 है ही भाई। पूरे स्क्वायर का एरिया 6 × 6 36 है, इसका एरिया तो 18 है ही। या तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो, या पूरे स्क्वायर के एरिया का हाफ कर लो। 18 का 1/3 यानी कि 6 यूनिट।
तो ये दोनों एरिया कितने हो गए? 24 यूनिट्स। मैं आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस वाली, ईमानदारी से बताऊं तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा सोल्यूशन देखोगे, बट अब अगला सवाल करने के चांसेस हैं आपके, बिकॉज सेम ही है वो। बताओ। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, पॉइंट पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, पी और क्यू मिड पॉइंट है। ओके जी। ऑफ साइड डी सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ क्यू ओ क्यू पी। तो अगर मैं यहाँ से इस डायगोनल को मिला दूंगा तो ट्रायंगल डी सी बी के अंदर हुआ क्या है? ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है, यही है। तो अगर आप ट्रायंगल डी बी सी को देखोगे, ट्रायंगल डी सी बी, इस सी को मैं ऊपर लेकर चला गया, सी को ऊपर लेकर चला गया, यहाँ से एक मीडियन खींच दी, यहाँ से एक मीडियन खींच दी, और ये वाला हिस्सा पूछ लिया। तो ये वाला थोड़ी देर पहले ही मैं बता रहा था 1/12 है, चाहे तो वो सारी राम कहानी कर लो प्रूव करने की, या मैंने 1/12 इसको बता रखा है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें रटने के लिए बताता भी नहीं हूँ, ठीक है। इस पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में इस हिस्से का एरिया 1/12 है। तो स्क्वायर की साइड है भैया 12, तो ट्रायंगल डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी का एरिया कितना हो जाएगा? डी सी बी का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 12 × 12/2, और उसका भी 1/12 है इसका एरिया। बस ये क्या है? ओ क्यू पी। ये डी सी बी का है, ये इधर। बस खत्म बात। 12 से 12 गया, 2 से गया ये 6 पर, उत्तर इक्वल टू 6। तो चीज को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? जिन चीजों के ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं उन चीजों को आपके दिमाग में मतलब मैं सेट करने की कोशिश कर रहा हूं, उनको हम डायरेक्ट देखकर क्वेश्चंस को उड़ा देंगे, और इससे भारी क्वेश्चन बन भी नहीं रहे। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं। बताओ। इन ट्रायंगल एबीसी पी इज ए पॉइंट ऑन बी सी। तो अभी मीडियन डिवीजन खत्म हो गया, बेस डिवीजन स्टार्ट हो गया कि बेस को किसी भी रेशियो में डिवाइड करो, उसी रेशियो में एरिया डिवाइड हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल एबीसी P is a point on BC such that BP is to PC is 2:3। P एक पॉइंट है ताकि BP अगर 2 है तो PC 3 है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, और इस BP का मिड पॉइंट है Q। तो अगर BP की लंबाई 2 थी तो ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 हो गया, क्योंकि ये Q मिड पॉइंट है, 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, और PC की लंबाई हो गई 3। ठीक है, ऐसे। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ ये वाली ट्रायंगल है, एंड कंप्लीट ट्रायंगल ABC। तो आपको यहाँ पर ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे ऐसे बनाते हैं कि इसको भी खींच देंगे, फिर बोलेंगे जिस रेशियो में बेस डिवाइड हुआ है उसी रेशियो में एरिया डिवाइड होएगा। फिर बोलेंगे कि छोटे वाली ट्रायंगल का एरिया अगर 1 यूनिट है तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया है 3 और 1 4 और 1 5 यूनिट। आपको एरिया के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, जिस रेशियो में बेस बटेंगे उसी रेशियो में एरिया बटेगा। तो मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल ए बी क्यू का बेस क्या है? ट्रायंगल ए बी क्यू का बेस, क्योंकि यहां पर जितनी भी ट्रायंगल बनी है ना ऐसे, जैसे ए बी क्यू, जिन भी ट्रायंगल की ये हाइट है मैं उनकी बात कर रहा हूं। ए बी क्यू की यही हाइट है, ए क्यू पी की यही हाइट है, ए बी पी की यही हाइट है, ए बी सी की यही हाइट है, ए क्यू सी की यही हाइट है, ए पी सी की, इन सब की हाइट सेम है। तो इनमें सिर्फ बेस को देखो, जिन जिस ट्रायंगल को उसने डायरेक्टली बोला, अगर डायरेक्टली देख पा रहे तो डायरेक्टली देखो। तो ट्रायंगल ए बी क्यू का बेस क्या है? 1 यूनिट। और ट्रायंगल पूरी ए बी सी का बेस क्या है? 3 और 1 4 और 1 5 यूनिट। तो इसका एरिया 1/5 है। ठीक, लिख देता हूं। खत्म। डायरेक्टली हम ऐसे देखेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं मैं।
बताओ। इन ट्रायंगल ए बी सी पी इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी पी इज टू पी सी इज 3/4। ठीक है भाई, P इज ए पॉइंट ऑन बी सी, ताकि अगर ये 3 है तो ये 4 है। Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP, BP का मिड पॉइंट है GQ। यहाँ पर आप दो काम कर सकते हो, या तो इनको डबल कर दो 3 और 4 को। क्यों सर? क्योंकि Q मिड पॉइंट है तो आपको 3 का आधा लेना पड़ेगा, या बिना डबल किए काम चला लो, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इक्वेशन में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी तो ऐसे फ्रैक्शन में डील मत किया करो। अगर आपको लगे कि यार इतनी कैलकुलेशन भी नहीं होगी, मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा ना आगे अभी, नहीं तो मैं डबल कर दूंगा हर एक चीज़ को। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू, तो भैया मैं तो बेस देखूंगा ए बी क्यू का। ए बी क्यू का जो बेस है इस ट्रायंगल का वो 1.5 है, और ए बी सी का बेस वो 4 और 3 7 यूनिट है। तो इसमें तो इतनी कैलकुलेशन नहीं हो रही, इसको मैंने लिख दिया मन ही मन में 3/2, तो ये हो गया 3/14। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि भैया कैलकुलेशन से काफ़ी डील करना पड़ रहा है, तो मैं 3 और 4 को डबल कर देता 6 और 8, और 6 को फिर 2 हिस्सों में बांट देता 3 और 3। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, बताओ। इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू बी ई, वो ये बोल रहा है कि ये तीनों बराबर हैं, ये 1 है तो ये 1 है तो ये 1 है। ओके जी। डी एंड ई लाइज ऑन ए बी, ठीक है भाई, दिख रहा है हमें। इफ ई सी, इफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल बी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, देन द एरिया ऑफ द शेडिड रीजन, शेडिड रीजन का एरिया क्या है? तो देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके सर, इसके बेस को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया, ओके सर, तो उस बेस का 1/3 हिस्सा यहाँ पर है, तो 1/3 एरिया तो इस ट्रायंगल का है, 1/3 इसका है। भैया जिस रेशियो में बेस बटेगा उसी में एरिया बटेगा, बेस तो 1/3 है तो 1/3 इसका है, और 1/3 एरिया इसका है। तो उसने इन दोनों का सम पूछा, तो इन दोनों का सम तो 2/3 है, तो 2/3 ऑफ पूरी ट्रायंगल का जो भी एरिया है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड है 6 का स्क्वायर, उसका 2/3। ठीक है, जिस रेशियो में बेस बटेगा उसी रेशियो में एरिया बढ़ जाएगा ट्रायंगल्स का। तो ये 1/3 बेस है तो इसका एरिया 1/3, 1/3 बेस है तो 1/3, 1/3 है तो 1/3। इनको चाहे इकट्ठा कर देता, अलग अलग कर देता। 2/3 बेस हमारे हिस्से में है जो हमने निकालना है, तो 2/3 एरिया। ठीक, क्लियर है? करें अब काम। 4 × 3 = 12, 3 × 36, 4 और 3 12, 3 × 36, 3 दूनी 6√3। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे ये बताओ। In triangle ABC, D is a point on BC such that D is a point on BC such that BD is to DC is 7:9। ठीक है भाई, ये 7 है तो ये 9 है। P is a point on AD, P एक पॉइंट है AD पर, ये देखो, such that AP is to PD is 5:9, तो AP is to PD 5:9 है। ओके, देन एरिया ऑफ BPD टू पूरी ट्रायंगल ABC। इसको करने के कई तरीके हैं भाई, कंसेप्ट सेम यूज होएगा, अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट करके कर सकते हैं। देखो ये बता रहा है कि पूरी ट्रायंगल ABC के कंपैरिजन में, पूरी ट्रायंगल ABC के कंपैरिजन में BPD का एरिया क्या है ये पूछ रहा है। तो मैं BPD तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। मुझे एक बात बताओ, BPD कहाँ पर है? ऐसे आप देख पा रहे हो क्या? एक ट्रायंगल ABC है, उसमें एक लाइन खींच दी गई जो बेस को 7:9 रेशियो में बांट रही है, तो एरिया को भी ऐसे ही बांट रही होगी। तो एक ट्रायंगल बनी ABD, फिर उसमें एक लाइन खींच दी, तब जाकर बनी BPD। तो मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ। पूरी ट्रायंगल ABC का जो भी एरिया है उसके कंपैरिजन में ABD का एरिया कितना है? ABC के कंपैरिजन में
ट्रायंगल ABD का एरिया कितना है? ABD का पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में, तो इसका बेस 7 है और पूरी ट्रायंगल का बेस कितना है? 9 और 7 16, तो इसका एरिया है 7/16 गुना। पूरी ट्रायंगल का बेस अगर 9 और 7 16 है तो इसका बेस तो 7 है, तो इस ट्रायंगल ABD का एरिया 7/16 है। और इस ABD के कंपैरिजन में ट्रायंगल BPD का एरिया, इस ABD के कंपैरिजन में बोल रहा हूं, ABD, तो ट्रायंगल ABD के अंदर यहां से एक लाइन गई जो बेस को 5:9 रेशियो में बांट रही है, तो जिसका मैं ढूंढ रहा हूं उसके हिस्से में 9 यूनिट आया और सारी है 9 + 5 14, तो इसका एरिया 9/14। तो इसका एरिया इसके कंपैरिजन में कितना हो जाएगा? इसके कंपैरिजन में तो पूरी ट्रायंगल का 7/16 है इसका एरिया और उसका 9/14 है इसका एरिया, उस 7/16 का। ठीक, तो 7 दूनी 14, तो 9/32 है, 9/32। इस चीज को इजीली मेंटली कर रहे थे, आपको समझाने के लिए इतनी इस तरीके से बोला हूं मैं। ठीक है, क्लियर है? अब भाई, अब वो ये भी पूछ सकता है इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या है, इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया और इसका एरिया क्या है। एक और तरीके से हमें ये हैंडल करना आना चाहिए। पाँच 9 7 9 ऐसे है ना। तो आपको ये ऐसे भी हैंडल करना आना चाहिए। मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। छोटी ट्रायंगल में देखता हूँ ABD में, ठीक है। तो ABD के अंदर अगर बेस 5:9 रेशियो में तो एरिया भी 5:9 रेशियो में होगा। आप बोलेंगे जी हाँ सर। तो अब मैं देखूंगा कि 9 और 5 14 क्या 7 का मल्टीपल है? सर आप ये क्यों देख रहे हो? क्योंकि ये 7 रिप्रेजेंट करता है यहाँ के पूरे एरिया को, तो वो मल्टीपल है, तो फिर मैं एज इट इज ले लूंगा। यहाँ का एरिया 5 है तो यहाँ का 9 है। मैं देखूंगा 9 और 5 14, 7 का डबल है 14, तो 9 का डबल कितना हो जाएगा? 16, तो ये सारा एरिया हो जाएगा 18, तो ये सारा एरिया हो जाएगा 18 यूनिट। अब वो इन दोनों का रेशियो पूछ ले, इन दोनों का रेशियो पूछ ले, इसका रेशियो पूरी बड़ी से पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, बता दो। नेक्स्ट, अब ये मल्टीपल ना हो तो यहाँ पर ये PYQ है क्या? नहीं है वैसे तो, बट मान लो ये मल्टीपल ना भी हो, कोई जरूरी थोड़ी है मल्टीपल होगा। तो मान लो ये 9 और 5 14 बन गए थे, 5 और 8 कर देता हूँ मैं इसको, ये लो, ये मैंने कर दिया 7 और 9। अब ध्यान से सुनो, कोई बड़ी बात नहीं है। इस एरिया को 5 रिप्रेजेंट करेगा, इसको 8, तो 8 और 5 13 रिप्रेजेंट करेगा, तो 7, तो 7 का तो मल्टीपल है नहीं 13, तो चीज़ें फ्रैक्शन में आ जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 5 से नहीं रिप्रेजेंट करूँगा, मैं ऑलरेडी 7 के मल्टीपल से रिप्रेजेंट कर दूंगा, यानी कि 5 7 35 कर दूंगा और 8 7 56। मैंने इसका भी 7 गुना कर दिया, इसका भी 7 गुना मैं कर ही सकता हूँ। मैंने ये सिर्फ एक काम से किया कि 7 का मल्टीपल हो जाए यहाँ पर जो भी एरिया है। अब आप देखोगे कि 7 का 5 गुना तो ये है, 8 गुना ये, 8 और 5 13, 7 का 13 गुना है ये, 7 का 13 गुना है। मेरे को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे पता है कि 7 का 5 गुना ये है, 8 गुना ये, ठीक है। और यहाँ पर ये मैं रट के नहीं रख रहा, इनका सम ये होगा वो होगा, वो चीज़ें नहीं बता रहा। वो हम 1-2 सेकंड में ऐसे देख पाएंगे, जब मैं आपको इस रास्ते से गुजारूंगा तो आप देख पाओगे, ठीक है। तो 7 का 13 गुना हो गया, 5 गुना ये, 8 गुना ये, 8 और 5 13 गुना, तो 9 का 13 गुना 13 नहीं में 117। कर लो किसी भी दो को कंपैरिजन, कैसे भी कर लो, ठीक है भाई, क्लियर? आगे बढ़ जाऊं। इन ए ट्रायंगल ABC, D and E are 2 points on side AB and BC। AB पर एक पॉइंट है और BC पर एक पॉइंट है, D and E।
सच दैट ए डी इज टू डी बी, ए डी इज टू डी बी इज टू 3, ठीक है जी। एंड डी ई इज पैरेलल टू ए सी, डी ई पहले बता देता तो बेशरम मैं यहाँ बना लेता। एग्जामिनर ऐसे ही काम करता है, वैसे ये पैरेलल ही दिखेगी है ना, चलो ठीक है। DE is parallel to AC if the area of ADE is equal to 18 सेंटीमीटर। ADE इसका एरिया अगर 18 सेंटीमीटर है ये, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ABC, तो पूरे ABC का एरिया क्या है। इस तरह का क्वेश्चन तो हमने किया है ना जब ये कंसेप्ट आपको सिखा रहा था, डिट्टो इसी टाइप का। देखो सबसे पहले देखो ट्रायंगल ABE में यहाँ से एक लाइन जा रही है जो बेस को 2:3 रेशियो में बांट रही है, तो एरिया को भी ऐसे ही बांटेगी। तो 2 का 9 गुना 18, 3 का 9 गुना 27। ओके, अब बड़ी ट्रायंगल में आ जाओ। बेस के पैरेलल एक लाइन खींचोगे तो सिमिलरिटी वाला केस बनेगा। तो ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो है, छोटी ट्रायंगल की साइड है 3 तो पूरी बड़ी की है 5, तो साइड्स का रेशियो है भैया 3:5। एरिया का रेशियो हो जाएगा 9:25। अगर छोटी ट्रायंगल का एरिया 9 होगा तो पूरी बड़ी का 25 होएगा। यहाँ पर 9 की जगह पर क्या है, 9 की जगह पर है 27, 3 गुना। तो यहाँ पर 25 की जगह क्या हो जाएगा, 25 का 3 गुना 75। पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया 75, यही निकालने के लिए बोल रहे हैं। अगर छोटी ट्रायंगल के एरिया को 9 रिप्रेजेंट कर, छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल की साइड 3 तो बड़ी ट्रायंगल की 3 और 2 5, एरिया का रेशियो इनका स्क्वायर। तो छोटी ट्रायंगल का एरिया अगर 9 यूनिट है तो बड़ी का 25 है, तो 9 का 3 गुना यहाँ पर है तो 25 का 3 गुना। ठीक है, आगे बढ़ूं। बताओ। इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC एंड, ये ट्रू है। इसको थोड़ा समझते हैं। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ कि DE बटे में BC इज इक्वल टू 8 बटे में 15। अगर DE की लंबाई 8 है तो BC की लंबाई 15 है, और DE को BC के पैरेलल बता रखा है, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल वाला केस बना है। हाँ जी सर, तो छोटी ट्रायंगल की साइड 8 है तो बड़ी ट्रायंगल की साइड 15 है, छोटी ट्रायंगल की साइड 8 है तो बड़ी ट्रायंगल की साइड 15 है। ओके, एरिया ऑफ ADE का, अच्छा ये तो कुछ इजी है भाई। अगर साइड्स का रेशियो 8:15 है तो एरिया का रेशियो क्या होएगा, 8 का स्क्वायर 64, इसका एरिया 64 हो जाएगा, और इसका एरिया 15 का स्क्वायर 225। ये बोल रहे हैं कि इसका एरिया ADE का एरिया 64 है, अगर इस 64 की जगह 64 है तो CED का एरिया, अच्छा CED का एरिया बताना है, CED। हाँ अब आएगा मजा, बताओ कैसे बताओगे। ऐसे करने की जरूरत ही नहीं थी है ना, ये फिर इसने पैरेलल क्यों दी, पैरेलल दी है इसने, अच्छा ताकि इधर का रेशियो निकाल सके। ओके ओके ओके, मैं सोच रहा था मैंने पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए था ना। देखो DE अगर 8 है, छोटी ट्रायंगल की साइड 8 है तो बड़ी ट्रायंगल की साइड 15 है, तो अगर छोटी ट्रायंगल की साइड 8 है तो पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड 15 है, तो 15 में से 8 गए 7। अब ट्रायंगल ADC के अंदर देखो, लाइन DE ने बेस को 8:7 रेशियो में बांट रखा है, तो एरिया भी इसी रेशियो में होगा। 8 का 8 गुना है तो 7 का भी 8 गुना होएगा, 56। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ। इन ए ट्रायंगल ABC PQ and R are 3 points on side BC such that BP is equal to 3x, BP QR is 2x, BP, अच्छा PQ and R हैं, बना ही लेता हूँ मैं। BP is 3x, QR is 2x, PQ is 4x एंड RC is 5x। तो उसने रेशियो बता दिया भैया,
ये 3:4:2:5 रेशियो में इस साइड को बांट दिया इन पॉइंट्स ने। ओके जी। इफ जी इज द सेंट्रोइड और जी सेंट्रोइड है, फाइंड द, तो जी यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंट्रोइड होएगा, यहाँ पर मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल पीजीआर टू एबीसी, पूरी ट्रायंगल एबीसी। बताओ बताओ, हिंट दूं क्या? हिंट दे रहा हूं भाई। अगर मैं ट्रायंगल में सेंट्रोइड को वर्टिसिस से ऐसे जोड़ दूं तो ये मर्सिडीज का साइन बनता है, तीनों का एरिया ऐसे होता है, बराबर होता है। ओके, तो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं ऐसे, तो BGC का एरिया 1/3 होएगा पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में। ओके, तो पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में BCG का एरिया है 1/3 BGC का, और उस 1/3 में से भी देखना जो बेस है वो टोटल कितना है, टोटल बेस कितना है, 4 और 3 7 और 2 9 और 5 14, टोटल बेस है 14x। उसमें से हमने जो ट्रायंगल बनाई है PGR, उसमें कितना बेस है, 6x। तो हमने 14 में से सिर्फ 6 उठाया है, टोटल एरिया 14 है, टोटल BGC के एरिया को 14 रिप्रेजेंट करेगा। बड़ी ट्रायंगल मत मानना, अब ट्रायंगल को फोकस करो GBC पर। GBC से मैंने ऐसे लाइनें खींच रखी हैं, तो जितना मैं बेस उठाऊंगा उतना ही एरिया हो जाएगा। तो मैंने बेस उठा रखा 4 और 2 6, टोटल 14 में से। तो एरिया भी इस पूरी ट्रायंगल के 14 बेस में से 6 बेस उठाया, तो इस पूरी ट्रायंगल BGC के 14 एरिया में से 6 यूनिट एरिया यहाँ पर होएगा। बोलने का आप ये बोल सकते हो 3 यूनिट यहाँ पे, तो 3 यहाँ पर होएगा, 5 यूनिट होएगा यहाँ पर, लेकिन हमें जो चाहिए डायरेक्टली वो देख लो। तो पूरी ट्रायंगल का 1/3 है BGC, उसका 6/14 है ये PGR। तो पूरी ट्रायंगल का कितने गुना है PGR, ये आ जाएगा 1/7। तो दात ये 42 है ना, 6 कम से 6 7 42। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, एक बार फिर से बता दूं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुए तो। पूरी ट्रायंगल ABC के कंपैरिजन में BGC का एरिया 1/3 है, तो मैं पूरी ट्रायंगल के एरिया का कंपैरिजन कर रहा हूं इस PGR से। PGR का पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में कितना होगा, तो पूरी ट्रायंगल ABC के कंपैरिजन में 1/3 BGR का होगा, BGC का, और उस 1/3 का भी 6/14 होएगा PGR का। तो पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/7 हो गए। ठीक, आगे बढ़ जाओ, बताओ। PQR इज ए ट्रायंगल हुज एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, S is a point on QR such that PS is the angle bisector of angle QPR। एंगल QPR का बाइसेक्टर है PS। एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी फॉलो करेगा, ध्यान रखना। इफ PQ इज टू PR इज 2:3, अगर ये 2:3 है, इंक्लूडिंग साइड्स का रेशियो 2:3 है, तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को भी 2:3 रेशियो में बांट देगा। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR, तो ट्रायंगल PSR का एरिया क्या होगा, तो पूरी ट्रायंगल का एरिया है 180, इसका एरिया तो 3/5 होएगा ना भैया। भैया पूरी ट्रायंगल का बेस 5 है, तो इसका सिर्फ बेस 3 है, तो इसका एरिया 3/5 होएगा। तो पूरी ट्रायंगल 180 का 3/5, 3 दूनी 6, 18 छिक्के 108। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, बताओ। इन ए ट्रायंगल ABC AB इज 4, AC इज 12, ये 4 है, ये 12 है। इफ एरिया ऑफ ABD इज 40, ABD, अब ये D क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। AD इज एंगल बाइसेक्टर, अगर AD एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर AD एंगल बाइसेक्टर है भैया, तो जिस रेशियो में इन साइडों की लंबाई है उसी रेशियो में सामने वाली साइड को बांटेगा। हाँ जी सर, 1:3। एरिया को भी 1:3 रेशियो में बांट देगा। हाँ जी सर।
फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी का एरिया क्या होगा अगर ए बी डी का एरिया 40 है तो देखो एक को रिप्रेजेंट कर रहा है जी 4, तो 3 को रिप्रेजेंट करना देखते हैं वैसे जनरली बच्चे कि 1 का 40 गुना है तो 3 का 40 गुना। मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरी ट्रायंगल का बेस है 4 यूनिट और हमें पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना ए बी सी का। तो ऐसे डायरेक्टली करना, सोचो कि 1 का जहाँ पर बेस 1 है तो उसका 40 गुना 40, जहाँ पर बेस 4 है तो उसका 40 गुना 160। ठीक है, आगे बढ़ूं, बताओ। इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC BD डिवाइड्स द ट्रायंगल ABC। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कहाँ पर है, इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल पेरीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD गिवन दैट, सबसे एंड में बताया एंगल B 90 है। ठीक है भाई, in the right angle triangle ABC, BD divides the line segment, BD divides the triangle ABC into 2 triangles। BD ABC को 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है, 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल पैरामीटर। ठीक है भाई, देखो फाइंड द एरिया ऑफ ABD गिवन दैट AC इज 100, AC जो है वो 100 है, BC इज 80, तो फिर ये क्या होगा AB। देखना राइट एंगल ट्रायंगल है, कहीं पाइथागोरन ट्रिपलेट तो नहीं है, किसी चीज से कट रहे हैं तो काट लो। 20 चौके 80, 4 आ गया, 20 5 105 आ गया, 4 और 5 और 3 हो गया, 3 4 5, तो 20 3 60। ओके जी, अब ये बोल रहा है कि लाइन BD जो है 2 ट्रायंगल्स में बांटती है इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABD और BDC, जिनका पेरीमीटर सेम है। ठीक है, पेरीमीटर सेम है तो ध्यान से सुनिएगा, ट्रायंगल BAD का पेरीमीटर और BCD का पेरीमीटर सेम है। ट्रायंगल BAD का पेरीमीटर कैसे बना है, BA प्लस AD प्लस DB, और इसका पेरीमीटर कैसे बना है, BC प्लस CD प्लस DB। तो ये DB तो दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर में आ रही है, तो इन दोनों के ट्रायंगल के पेरीमीटर में जो फर्क अगर कहीं पर आएगा तो BD के कारण तो नहीं आएगा, BD तो दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर में ही काउंट हो रही है। ओके जी, तो बाकी की 2 साइड कौन कौन सी बच गई, इस ट्रायंगल की बच गई BA और AD, और इस ट्रायंगल की बच गई BC और CD। इक्वल पेरीमीटर है तो भैया BA प्लस AD ये भी बराबर होना चाहिए BC प्लस CD के। हाँ जी सर, तो कुल मिलाकर आप ऐसे देख पा रहे हो, देखो BA प्लस AD और BC प्लस CD, इनसे क्या बन जा रहा है, BA AD BC CD, इनसे क्या बन जा रहा है, इनसे पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल का पेरीमीटर, पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल की तीनों साइड काउंट हो गई। अच्छा, तो उनको आधा आधा बांट दूं, तो पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड क्या क्या है, 60 80 और 100, 80 और 60 140 और 100 240। अगर मैं 240 को 2 से डिवाइड कर दूं 120, 120 इस ट्रायंगल के हिस्से में आ जाएगा, 120 इस ट्रायंगल के हिस्से में, और बाकी इस ट्रायंगल में अपना पेरीमीटर बनाना है तो 120 प्लस में ये वाली लाइन, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 120 प्लस में ये वाली लाइन। तो इस ट्रायंगल को 120 कैसे मिलेगा, 60 तो ये हो गया, बाकी का 60 ये, इसको 120 कैसे मिलेगा, 80 तो ये हो गया, बाकी का 40 ये, 60 और 40 100। या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे कि भाई पेरीमीटर सेम है। ओके, तो इस साइड की लंबाई मैंने मान ली है जी A, और इस साइड की लंबाई मैंने मान ली है मेरे भाई कुछ भी मान लो B। ठीक है, तो मुझे पता है कि 60 प्लस A इज इक्वल टू 80 प्लस B, क्योंकि तीसरी साइड तो सेम ही है। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा कि भैया A माइनस B इज इक्वल टू 20, और हमें एक बात पता है कि A प्लस B इज इक्वल टू 100, तो अभी हम A और B की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे भी निकाल लो मतलब। ठीक है भाई, ओके, क्या बताना है हमने, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD का एरिया बताओ, अब कैसे बताओगे। अगर ABD का एरिया नहीं निकल रहा तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया निकल रहा है क्या, भाई पूरी बड़ी ट्रायंगल ABC का एरिया तो निकल जाएगा। हाँ जी सर, और इस लाइन BD ने बेस को बांट रखा है 2:3 रेशियो में, 2:3 रेशियो में,
एरिया भी 2:3 रेशियो में बढ़ जाएगा। इसका एरिया 3 यूनिट है तो इसका एरिया 2 यूनिट है। तो हमें ए बी डी का एरिया निकालना है। पूरी ट्रायंगल का एरिया है 3 और 2 5 यूनिट, उसमें से 3 यूनिट निकालना है। तो 3/5 चाहिए पूरी ट्रायंगल के एरिया का, और पूरी ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस यानी कि 80 इंटू हाइट। ठीक है, 5 और 2 10 से ये कट जाएगा, 8 सिक्के या फिर 8 दिए 24 सिक्के 144, 1440। ठीक है, क्लियर है? ये बताओ। इन दी बिलो फिगर ABCD से पैरेललोग्राम, इफ एरिया ऑफ OAB, अगर OAB का एरिया 19 यूनिट है तो हमें बताना है OBC का एरिया, ये भी 19 यूनिट ही होता है। देन फाइंड द एरिया ऑफ OBC। मेरे को जस्ट वैसे ही रटा हुआ है, आपको रटा हुआ होना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कल को मैं ही भूल जाऊँ। हाँ बट देखो, उसने इसका एरिया देकर इसका एरिया पूछ लिया, ठीक है, तो कुछ तो इनके बीच में रिलेशन होएगा। हाँ जी सर, तो देखो, तो सपोज ये जो पॉइंट O है ये इस लाइन DB को A/B रेशियो में बांट रहा है। ये A है तो ये B है। अगर DO की लंबाई A है तो OB की लंबाई B है। ओके सर, अब आप आ जाओ ट्रायंगल ABD में। ट्रायंगल ABD में इस लाइन ने बेस को A/B रेशियो में बांट रखा, तो एरिया भी A/B रेशियो में बटेगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो इसका एरिया अगर मैं मान लूँ AX तो इसका एरिया होएगा BX। आप बोलोगे सर A और B क्यों नहीं माना? क्योंकि रेशियो है ना भाई, इसका एग्जैक्ट एरिया मैंने इनका X मल्टीप्लीकेशन में मान लिया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर X मान लिया। ओके सर, अब इधर भी ट्रायंगल BCD में यहाँ से एक लाइन खींची गई जो बेस को A/B रेशियो में बांट रही है, तो इसका एरिया मैंने मान लिया AY और इसका एरिया मैंने मान लिया BY। A/B रेशियो में ही मैंने रखा। ओके सी, और एक बात मुझे पता है कि पूरी फिगर, पूरे पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल है वो एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, तो इस डायगोनल से इधर वाला एरिया और उधर वाला एरिया बराबर होएगा, यानी कि AX प्लस BX इज इक्वल टू AY प्लस BY। इट इम्प्लाइज दैट अगर मैं X को कॉमन ले लूं, अगर इधर मैं Y को कॉमन ले लूं, X इज इक्वल टू वाई, X इज इक्वल टू वाई है, यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला इक्वल है। X और Y बराबर हो गए तो इस Y को भी X रख लो, ये भी BX, ये भी BX, ये भी AX, ये भी AX, तो ये दोनों एरिया बराबर है और ये दोनों एरिया बराबर है। तो किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर आपने ऐसे कोई भी डायगोनल खींच दिया और यहाँ से पॉइंट ले लिया, इसको ऐसे मिला दोगे तो ये दोनों एरिया बराबर हैं और ये दोनों एरिया बराबर है। ठीक, तो ये वाला एरिया अगर 19 यूनिट है तो ये वाला एरिया भी 19 यूनिट हो जाएगा। क्या हमें सर ये याद रखने की ज़रूरत है? नहीं, अभी जैसे समझा रहा हूँ ये समझने की ज़रूरत है बस, कोई प्रेशर नहीं लेना। जिस रिजल्ट का प्रेशर लेना मैं बता दूंगा, अननेसेसरीली हर एक चीज़ का दिमाग पे प्रेशर मत लेना। तो अभी इस क्लास के अंदर ये 2 क्वेश्चन और करेंगे हम, फिर बस फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा। इन ए ट्रायंगल ABC, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A the internal bisector of angle A meets BC at D. AB is 4, AC is 3, AB 4 है, AC 3 है, एंगल A 60 है, तो अगर एंगल A 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है। देन द लेंथ ऑफ AD, तो AD की लंबाई क्या होगी? ओके, सोचो हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, सोचें। तो हमें AD की लंबाई निकालनी है भैया। ओके, एक तो मेरे पास इसको कई तरीकों से कर सकते हैं, तो मैं आपकी थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाऊंगा, फिर किसी एक तरीके से कर लेंगे। हमारे पास 2 साइडों की लंबाई है और उनके बीच का एंगल है, तो कोसाइन रूल से मैं सामने वाली साइड को पता कर सकता हूँ कि नहीं?
पता कर सकता हूँ मैं कोसाइन रूल से इजीली। मान लो इस साइड को मैं एक्स मान लो, एक्स स्क्वायर इजिकल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab cos 60, पता लग जाएगी। हाँ जी सर। और बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है तो सामने वाली साइड को किस रेशियो में बांट रहा है ये भी हम पता कर सकते हैं। सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में ये दोनों हैं। तो पूरी साइड की लंबाई पता चल गई, इन दोनों टुकड़ों का रेशियो पता चल गया कि किस रेशियो में बटे हैं, तो ये दोनों भी आ गए। हाँ जी सर आ गए। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ या इस ट्रायंगल में कहीं पर भी आ जाओ, उसने एडी पूछ ली तो ट्रायंगल एबीडी के अंदर मुझे देखना जरा ध्यान से, मुझे ये वाली साइड नहीं पता, तो कोसाइन रूल किन किन के बीच में रिलेशन होता है, तीनों साइड और कोई भी एंगल, तो कोसाइन रूल फिर से लगाऊंगा और ये भी पता लग जाएगी। खत्म बात, द बात इज वेरी मच खत्म। कोसाइन रूल 2 बार लगाकर भी इक्वेशन हो सकता है। ठीक है सर, अगर ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होता तो ये किस रेशियो में डिवाइड हुए पता नहीं लगता। जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम करवाया कि नहीं, कि भैया इस वाली साइड की लंबाई इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एंगल बाइसेक्टर नहीं भी होता, कुछ और होता, 45-60 डिग्री होता, जो भी होता हम निकाल ही लेते, ऐसे नहीं छोड़ोगे आप, टेंशन मत लो। ठीक है, तो कोसाइन रूल से मैं करके नहीं दिखाऊंगा, एक और तरीके से हम कर सकते हैं। एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं सर हम, साइन रूल से एरिया निकलता है ट्रायंगल का। आप ये जानते हो कि ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का आप एरिया निकाल सकते हो अगर हमें 2 साइड गिवन हो और उनके बीच का एंगल गिवन हो, हाफ ए बी साइन थीटा। हाँ जी सर निकाल सकते हैं। फिर उससे क्या करें, उससे मेरे भाई आप ये कर सकते हो, एक बार मुझे सोचने दो, अगर ऐड करेंगे तो बनेगी क्या बात, ऐड करेंगे तो भी बन जाएगी, है ना। उससे आप एक काम कर सकते हो कि ट्रायंगल 1 है ये ट्रायंगल 2 है, इन दोनों के एरिया को जोड़ दो और बड़ी ट्रायंगल के एरिया के साथ इक्वेट कर दो। जैसे बड़ी ट्रायंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। सर इससे क्या होएगा, देखो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ 4 × 3 साइन 60। यहाँ पर हमें सब कुछ पता है, मैं निकाल कर नहीं दिखा रहा, यहाँ पर हमें सब कुछ पता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है ना, ट्रिग्नोमेट्री में आप करते हो। तो ट्रायंगल ए बी डी में ए डी की लंबाई मुझे नहीं पता, तो 4 हाफ इंटू ए, इन दो साइडों की लंबाई को इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, इनको इन्वॉल्व कर रहा हूँ। ए डी की लंबाई मैंने मान ली है जी, ए डी ही मान लो, ए डी साइन 30। ए डी के अलावा सब कुछ पता है, हाँ जी सर। और इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू ए डी इंटू साइन 30। मैं क्या बोल रहा था, ये 30 ना होते, कुछ और होते तो भी हम निकाल लेते। सर ये 67 डिग्री होता तो मैं गुस्सा मार गया था एग्जामिनर को कि तू निकाल के दिखा। ठीक है, तो अपने सिलेबस में जो होएगा वही एंगल देगा। ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ ए डी अननोन है, इससे कर लोगे क्या। एक तो मैंने कोसाइन रूल बता दिया, कोसाइन रूल, दूसरा मैंने ये बता दिया, अब तीसरा इसी तरीके से हम कर लेते हैं। आ जाओ, अब देखो, बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है मैं इजीली निकाल सकता हूँ सामने वाले साइड को किस रेशियो में बांटा, तो इसने बांटा है 4:3 रेशियो में। अब बोलोगे जी हाँ सर, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर मैं ट्रायंगल एबीडी का एरिया और ट्रायंगल एडीसी के एरिया का रेशियो निकालने लग जाऊँ, एबीडी का एरिया और एडीसी का एरिया का, इन दोनों चीज़ों का रेशियो निकालने लग जाऊँ, तो एडी से एडी कट जाएगा, मुझे तो एडी की वैल्यू चाहिए, तो ये तो मैं नहीं करूँगा। बट अगर मैं इसके एरिया का रेशियो ट्रायंगल एबीसी के एरिया से करने लग जाऊं तो क्या बनेगा, क्या एडी से एडी कटेगा, नहीं कटेगा। एबीडी का एरिया कितना है, अगर एबीडी का एरिया 4 यूनिट है तो इसका एरिया 3 यूनिट है, पूरा एरिया 7 यूनिट है, तो एबीडी का एरिया है जी 4 यूनिट, पूरी ट्रायंगल का एरिया 7 यूनिट। एबीडी का बेस 4 है, पूरा बेस 7 है, तो 4:7 एरिया। हाँ जी सर, एबीडी का एरिया लिखो अब, इट इम्प्लाइज दैट एबीडी का एरिया भैया हाफ इंटू 4 इंटू ए डी इंटू साइन 30। ठीक है, और बड़ी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू 4 इंटू 3, इस बड़ी ट्रायंगल, तो ये दोनों साइड हमें पता है, इनके बीच का एंगल पता है, हाफ इंटू 4 इंटू 3 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू 4:7। ठीक है जी,
तो देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। अब मैं इनकी वैल्यूज रखूंगा कि ए डी इज इक्वल टू ए डी के अलावा हर एक चीज़ मैं उस तरफ भेज रहा हूँ, ठीक है भाई। ओके, तो इस 3 को मैंने ऊपर भेज दिया, ये लो। इस साइन 30 को मैं इधर नीचे भेज रहा हूँ, तो वो हो जाएगा 1/2 ऐसे, ठीक है। और साइन 60 को ऊपर भेज रहा हूँ, तो इधर हो जाएगा √3/2। ओके सी, बस दिस इज योर आंसर। तो 2 से 2 कट गया, 4 3 12/7 √3, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं। एक और ऐसा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करना चाहते हो, दिमाग को थोड़ा और तंग करना चाह रहे हो? लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी, विद बी सी 5 ए सी 12, लेट डी बी ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ए बी। अब मुझे पता चला कि राइट एंगल कहाँ होगा, हाइपोटेन्यूज ए बी। पहले इसी को बना लेता हूँ। अब वो क्या बोल रहा था कि बी सी 5 है, ए सी 12 है, अच्छा दिखे ताकि मैं इसको बी लिख लूँगा, ठीक है भाई। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे हाथ में मैं कर सकता हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं। ये 5 है, ये 12 है। लेट डी बी ए पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज ए बी के ऊपर एक पॉइंट है डी, सच दैट बी सी डी इज 30 डिग्री, बी सी डी दिस इज 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी? उसी तरह का क्वेश्चन है, हमें दो साइडों की लंबाई दे दी, हाँ जी सर दे दी, और बीच में एक एंगल की वैल्यू बता दी लास्ट में। चलो देखो, दो साइडों की लंबाई दे दी, बीच में एक एंगल है उसकी वैल्यू बता दी। उसका यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर बनाया था, यहाँ पर कुछ और बना दिया था। तो मैंने ये बताया था कि चाहे एंगल बाइसेक्टर हो या ना हो, आप कर ही लोगे, है ना। कैसे कर लेंगे सर? यहाँ पर तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाले को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में साइड्स का रेशियो हो। यहाँ पर तो यहाँ पर जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग जाएगा भाई। इस वाली साइड की लंबाई दो चीजों पर डिपेंड करती है, आपको एडी और डीबी का रेशियो निकालने में दिक्कत नहीं होगी ना। एडी का रेशियो डिपेंड करता है इस पर और इस पर, 12 इंटू साइन 60, और इसका वैल्यू डिपेंड करती है इन दो चीज़ों पर, 5 इंटू साइन 30। इनका रेशियो तो निकला पड़ा है, फिर इनका रेशियो निकलागा तो क्या होएगा? ये यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया है कि एक छोटी ट्रायंगल का एरिया पूरी बड़ी ट्रायंगल से कंपेयर कर दो, रेशियो वही होएगा एरिया का जो इन बेसिस का रेशियो है, या फिर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़कर बड़ी ट्रायंगल के एरिया से इक्वेट कर दो, कैसे भी कर लो। अब मैं दूसरे वाले तरीके से बता देता हूँ आपको, एरिया वाले से बता देता हूँ ना। मेथड तो मैंने सारे आपको बता ही दिए कैसे यूज होंगे। अब चलो, तो एरिया ऑफ बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी बी ना, नीचे ही लिखते हैं भाई डायरेक्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, तो हाफ बी सी डी का एरिया, इन दोनों साइड के बीच का इंक्लूडिंग एंगल, इस नज़र से बना रहा हूँ, हाफ ए बी साइन थीटा, तो हाफ इंटू 5 इंटू सी डी इंटू साइन 30 प्लस इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू 12 इंटू सी डी इंटू साइन 60 इस इक्वल टू पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू 12 इंटू 5। साइन 90 करने की जरूरत नहीं है, साइन 91 होता है, 90 डिग्री का एंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डन। ठीक है भाई, क्लियर है। हाफ तीनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड से सी डी को कॉमन ले लूँ, यहाँ पर क्या बच जाएगा 5 इंटू साइन 30 यानी कि 5/2 प्लस में यहाँ पर 12, सी डी तो मैंने बाहर ले ली, 12 इंटू √3/2 साइन 60 √3/2 होता है, इज इक्वल टू 12 5 60। तो सी डी की वैल्यू तो निकली पड़ी है अब,
इसको उधर भेज दोगे, नीचे से 2 को काटेंगे नहीं है ना, नीचे 2 है, तो इट इम्प्लाइज दैट सी डी इज इक्वल टू 60, ये नीचे वाला 2 उधर चला जाएगा और नीचे है 5 + 12√3। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। इन क्वेश्चन से डरना नहीं है, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन के थ्रू डेवलप कर रहे हैं जो आए हुए हैं, एटलीस्ट उन एग्जाम्स में आए हुए जहाँ से एसएससी क्वेश्चन उठाता है कई बार, तो रिलेवेंट चीज़ों से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है ताकि चीज़ें आपको स्ट्राइक हों। इसके बाद के क्वेश्चन हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।